तो मेरे पीछे जो आप टॉपिक देख रहे हैं वो है गॉस थ्योरम। सब लोग जानते हैं कि गॉस थ्योरम बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर नीट, फॉर आईआईटी, फॉर बोर्ड्स, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थ्योरम क्लियर होना बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। तो गॉस थ्योरम क्या कहता है कि अगर आप कोई गॉसियन सरफेस इमेजिन करते हैं, उसके अंदर कोई चार्ज क्यू एनक्लोज है। एक एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो ये पेन का कैप ले लिया बेटा मैंने, ये एक कोई चार्ज है 10 कूलम का चार्ज है, और इसके चारों तरफ एक गॉसियन सरफेस एज्यूम कर लो, एक पॉलिथीन मान लो, हवा भर के पॉलिथीन ऐसे करके चारों तरफ आपने लपेट दी पूरा, तो ये गॉसियन सरफेस है 3 डायमेंशन में। ठीक है, तो जब टोटल फ्लक्स निकल रहा होगा क्लोज सरफेस से, दैट इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। अर्थात टोटल फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई लिख देते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है 1/ε0 टाइम्स क्यू एनक्लोज। ये तो याद रखना। मैंने एक छोटा सा एग्जांपल ले लिया, जैसे मान लो बेटा ये गॉसियन सरफेस है, इसमें 4 चार्जेस एनक्लोज है, Q1 Q2 Q3 और माइनस Q4। तो फाई ई का फॉर्मूला हो जाएगा 1/ε0 Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 साइन के साथ माइनस Q4, क्योंकि एडिटिविटी ऑफ चार्जेस होती है, प्रॉपर्टी होती है चार्ज की। इसी तरीके से पूरा पूरा फॉर्मूला मैंने यहां पे लिख दिया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला पीछे की वीडियो में भी मैं आपको बता चुका हूं, ई डॉट ए वेक्टर, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ई ए कॉस थीटा। तो फ्लक्स के दोनों फॉर्मूले मैंने यहां पे लिख दिए जो बहुत काम आते हैं। क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। अगर ये समझ में आ गया तो अब ये क्वेश्चन क्या है कि ये एक क्यूब है पूरा बंद है, ये भी एक क्यूब है पूरा बंद है। ये क्यूब में 1 मीटर की साइड है और सेंटर में क्यू चार्ज रखा हुआ है, इससे फ्लक्स निकल रहा है सपोज φ1। और ऐसे ही ये एक क्यूब है, इसमें 0.1 मीटर की दूरी पर, ये भी 1 मीटर का ही है, लेकिन इसमें सेंटर पे रखा हुआ था चार्ज, इसमें दीवार से 0.1 मीटर की दूरी पर रखा हुआ है चार्ज क्यू, सेम चार्ज। यहां पर फ्लक्स φ1 है, यहां पर फ्लक्स जो निकल रहा है टोटल क्यूब से वो φ2 है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है और क्यों।